दोस्तों नमस्कार। गुड मॉर्निंग टीना मैडम। सभी जय श्रीकार। सभी गुरुजनों को नमस्कार, प्रणाम है, और सभी साथियों को नमस्कार है। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त मीटिंग में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं, जोरदार तालियों के साथ। दोस्तों आज की इस मीटिंग की शुरुआत करने से पहले वेलकम जय जी, वेलकम। थैंक यू सर। आज की इस मीटिंग की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे तीनों न्यू डायमंड्स मिस्टर रुपेश साहू सर, मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर एंड मिस्टर तोमेश साहू सर को भी मेरा प्रणाम है। हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं। उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही एनर्जेटिक लीडर को कॉल करने जा रहा हूं। एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम और डायनेमिक एंड एनर्जेटिक न्यू डायमंड लीडर ऑफ बीएसएस फाइल आना चाहिए आज। रुपेश साहू सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां। थैंक रुपेश सर, वेलकम। रुपेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मंग साथ आज की हमारी बीएसएस की परंपरा है। आज निरंतर हम एक साल से सभी को जगाने का एक और सभी को भगाने की टीम चला रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। और उसी कड़ी में आज हम जूम मीटिंग में आज एक ऐसे व्यक्ति को सुनने वाले हैं जो कि जंतर मंतर के स्वामी हैं। मतलब शांत दोस्तों, जिनके घरों में किसी प्रकार से भूत प्रेत पिचास आब हवा एंट्री करती हो, जिसका बिजनेस सही न चलता हो, जिसको डीडी कम निकलती हो, जिसके फॉर्म कम भरते हो, और जिनको किसी प्रकार से बिजनेस में समस्या हो, परिवार में समस्या हो, सभी समस्याओं की दवा को हवा करने वाले व्यक्तियों से आज हम जूम मीटिंग पर मिलने वाले हैं और आप सभी के सामने रूबरू होने वाले हैं। मैं उनका छोटा सा परिचय दूंगा। दोस्तों, मुझे आज भी याद है 2022 में 1 जनवरी में हम लोग 31st मनाने गए थे और उस जंगल में हमको ये व्यक्ति वहां मुलाकात हुए। मैं पहली बार ही पूछा था व्यक्ति कौन है, बोली ये इनका नाम कृष्णकांत ओझा है, सभी समस्याओं का हल करते हैं ये। चलिए, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने उस दिन से बिजनेस की शुरुआत की। आज लगभग 1.25 से 1.5 साल के अंतराल में उन्होंने शानदार अचीवमेंट के साथ बीएसएस में, टाइगर टीम में, सेफ शॉप में अपना नाम हासिल किया है। मैं बात कर रहा हूं कृष्णकांत ओझा जी की। और कृष्णकांत ओझा जी हमारे भारत के मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के छिंदवाड़ा जिले के निवासी हैं और वो सेफ शॉप में निरंतर वर्क कर रहे हैं अपने पांडित के कार्यक्रम को लेकर। वो कर्मकांडी पांडित हैं। उसके साथ पार्ट टाइम हमारे शेप शॉप की भी कंटिन्यू निरंतर करते जा रहे हैं। आज यहाँ से उन्होंने 2-3 बूट कैंप्स लिए हैं, विदेश यात्राओं के लिए फाइट कर रहे हैं। आज यहाँ से बहुत सारी इनकम के साथ आज हमें वो अपने एक्सपीरियंस देने वाले हैं। आप सभी लेने वाले हैं क्या? yes. सभी तैयार हैं? यस। तो उनका नंबर तो ऑलरेडी चल ही रहा है। वो सेफ शॉप में भी आपको बहुत कुछ सिखाएंगे और आपके जीवन में कोई भी समस्या हो उसको जादू मंत्र की तरह ओम फट स्वाहा करके खत्म करेंगे। तो हम सभी उनको बुलाने वाले हैं जोरदार तालियों के साथ। सो प्लीज वेलकम, कम ऑन द स्टेज, कृष्णकांत ओझा जी। वेलकम, आपका स्वागत है कृष्णकांत जी। स्वागत है, बढ़िया। आइए जी सर। हमारे साथियों को आप सेफ शॉप के सफलता का राज बताइए। वेलकम टाइगर, वेलकम ओझा सर, जो दूर भगाए बोझा, वो है मिस्टर कृष्णकांत ओझा। ओझा। किया कभी जेब में रखा, कभी दिल पे लिया, तेरी आंखों की गर्मी में सर से पैर तक टैन हो गया। नमस्कार दोस्तों, सबसे नमस्कार। पहले मैं मेरे आदरणीय डायमंड रुपेश सर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इस नाचीज को इतने बड़े बड़े शब्दों से संबोधित करके आज मुझे इस पैनल पे बुलाया। इसलिए मैं उनको तहे दिल से यहाँ से सर झुका के प्रणाम करता हूँ। थैंक यू वो टाइगर। मेरे गुरु जी भी हैं। आगे मैं सभी को एक बार और
राधे राधे, जय माता दी। कांत ओझा, चांदा में से बिलोंग करता हूँ और इस हुए सभी ऊर्जावान साथियों का मैं तहे दिल से हार्दिक 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 अभिनंदन स्वागत करता हूँ। सर, आगे वेलकम बढ़ने की टाइगर। अनुमति है? तथास्तु। जी। ओझा जी, ऑल द बेस्ट। सर धन्यवाद, थैंक यू। कृष्णकांत जी, ऑल द बेस्ट। मैडम जी, थैंक यू। वेलकम। बस 2 सेकंड और सर लेना बहुत चाहूंगा। बढ़िया। यस, थोड़ा सा। यस, नहीं, करेक्ट, बहुत बढ़िया। सर, यहाँ पर मैं कृष्ण को नमन करता हूँ, साष्टांग प्रणाम करता हूँ और सर्व मंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैं माँ यहाँ पर जगत जननी मेरी मैया को भी मैं प्रणाम करना चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। सर, यहाँ पर बिजनेस सपोर्ट सिस्टम BSS, मैं इसको, मेरे पास शब्द नहीं है। कारण यह है क्योंकि आज तक मैं कभी माइक नहीं पकड़ा था, कभी मंच पे नहीं गया था, और यदि गया भी तो वो सिर्फ धर्म के कार्य से, सत्संग के कार्य से, और भी जो मंत्र है उस उच्चारण करने के लिए पहुंचा था। परंतु आज BSS सपोर्ट सिस्टम के द्वारा यहाँ पर रोज एक गुरुकुल होता है, उस प्रकार से हमें यहाँ पर शिक्षा मिलती है और शिक्षा के साथ साथ में हमें आगे बढ़ने के चांस मिलते हैं, किसी चीज को जीतने का एक अवसर मिलता है, सारी चीजें यहाँ से हमें उपलब्ध कराई जाती है। तो मैं ऐसे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम BSS पूरे परिवार को तहे दिल से मैं यहाँ से प्रणाम करता हूँ। आगे मैं दिखाना चाहता हूँ, ये हमारे ब्रह्मास्त्र स्वरूप, हमारे महालीडर, महागुरु, जो कि जिन्होंने BSS को जन्म दिया, और मिस्टर मनोज कुमारी सर जी और हमारे DN शर्मा सर जी को मैं यहाँ से चरण वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, ये हमारे ग्रेट लीडर, जिनसे अभी सर ने मेरा छोटा सा जो परिचय दिया। मैं सर से जब पहली बार मिला था, सच बता रहा हूं, जीवन में सभी क्या होता है वो सर ने मुझे बताया। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम करता हूँ और पूजन पाठ का ही वर्क है मेरा। मैं कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ। परंतु जब मैं सर से मिला तो इन्होंने जीवन में जो बड़े बड़े सपने बताए, तो सर को देख करके सिर्फ ये लगा कि इनकी बातें इतनी अच्छी हैं, तो मैं भी एक बार क्यों ना प्रयास करूं और इनके कहने पर उस मार्ग पे मैं चलने का प्रयत्न करूं। तो ऐसे महान गुरु को मैं आज कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगा। थैंक यू टाइगर, थैंक यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे 5 पांडवों के रूप में सभी जो डायमंड लीडर हैं, मैं इनको भी तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम करूंगा। क्योंकि इनमें से एक भी डायमंड की अगर आप 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए भी आप बैठते हैं ना, तो आप बड़े भाग्यशाली होते हैं। क्योंकि इनके मुखारबिंद बिंद से जो शब्द निकलते हैं वो अटूट होते हैं, उनका कोई तोड़ नहीं होता। गुरु मंत्र तो एक अलग बात है कि अपन बूट कैंप गए, वहां पे शिक्षा मिली, वो अलग चीज है। और जो लोग समझते हैं ना, तो सर के पास यदि 5 मिनट भी हम अगर बैठ जाते हैं और उनकी बातों को यदि हम दिमाग से लेकर के अपने हृदय में उतार लेते हैं, वो ही हमारे लिए गुरु मंत्र होता है और वही हमारे जीवन में आगे बढ़ाने की एक प्रेरणा होता है। तो ऐसे में 5 पांडव महागुरुओं को मैं अपने तहे दिल से हाथ जोड़ करके यहाँ से मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। आगे आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी गुरु माता जी हैं,
मैं तो एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि मेरे पास शब्द नहीं है। मैडम जी को एक सूरज को एक दिया दिखाने के लिए वही वाली बात आती है कि यहाँ पर मैंने अपने जीवन में ऐसी कोई भी लेडीज नहीं देखा इतनी वफादार, इतनी मेहनती, लगनशील, कर्मनिष्ठ और निष्ठापूर्वक किसी कार्य को करना। मैंने अपने जीवन में, ये सच बात बता रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में, हमारी गुरु माँ से मेरी पहली मुलाकात हुई। मैडम ने ही मेरा संकल्प पत्र भरे थे और मैडम के द्वारा ही आज हमें जो शिक्षा दीक्षा मिलती आई, आज वो उन्होंने अपनी उंगली पकड़ करके यहाँ तक हमें लेके आई। मैं बहुत आभारी हूँ। ऐसी हमारी गुरु माँ को मैं प्रणाम करूंगा। साथ में आप देख रहे हैं हमारी लीडर लक्ष्मी मैडम है। ये जो हमारी मैडम है, इनको जवाब नहीं है। आप सुबह से लेकर के रात तक, दिन हो, बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप किसी भी प्रकार की इनसे हेल्प ले रहे हैं या साथ में फील्ड वर्क में है, तो नहीं कि हमारे साथ में इतना बड़ा लीडर घूम रहा है और कदम कदम पर इन्होंने हमें साथ दिया। मैं इसके लिए लक्ष्मी मैडम को भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ऑल द बेस्ट टाइगर। जी मैडम। यहाँ पर साथियों आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि मैंने छोटी सी जानकारी दी आपको कि मैं कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ। पूजन पाठ का मेरा वर्क है, विवाह शुभ कार्य इत्यादि में आता हूँ। और कई दिनों से मेरे मन में एक चल रहा था कि मुझे अलग से कुछ, क्योंकि पूजन पाठ से घर नहीं चलता और अगर घर चल भी रहा है तो कुछ हमारे सपने साकार नहीं हो पा रहे थे। तो अंदर ही अंदर मन में मंथन चल रहा था कि क्या करूं। ऐसा तो है नहीं कि मैं कुछ अलग से बिजनेस करूं, मैं नौकरी जॉब कर नहीं सकता। तो बस यही मंथन करते करते, सच बता रहा हूं दोस्तों, सन 2022 की बात है, दिसंबर में मुझे इस संस्था के बारे में मुझे जानकारी मिली और मैडम जी हमारे घर में एक लक्ष्मी स्वरूप आधारी, और वह संकल्प पत्र मैंने डन किया। और मैं इस बिजनेस में जब जुड़ा तो मैं सिर्फ सिर्फ भगवत गीता को देख करके जुड़ा, क्योंकि वहां से मैडम ने बताया कि पंडित जी आप तो पूजन पाठ करते ही हैं, इसी से आपका घर चलता है। तो तुरंत दिमाग में नारायण के द्वारा एक घंटी बजी कि ये भी तो धर्म का ही काम है। और बस उसी दिन से मैंने मन में एक संकल्प किया कि नहीं, मैं भगवत गीता, हनुमान ग्रंथ, ये सारी जो हैं, मैं लोगों के घर में पार्ट टाइम करके भी कमा सकता हूँ। तो सर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे आप सभी वेलकम। लोग देख रहे हैं, मेरा ये प्रमाण पत्र है मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ भोपाल। यहाँ पर मेरा, आप सभी देख रहे हैं, मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ सामाजिक संगठन में लगभग आज मैं 3 से 4 वर्षों से यहाँ पर कार्यरत हूँ नगर अध्यक्ष के रूप में। यहाँ पर जो माँ है, माँ की कृपा है, वो नारायण की कृपा है कि आज मुझे ये उपलब्धि प्राप्त हुई और मैं लगातार निरंतर इस कार्य को कर रहा हूँ। साथ में भगवत गीता की भी इस कार्य को मैं निरंतर करता जा रहा हूँ। यहाँ से दोस्तों मेरी लाइफ चालू होती है, आप देख रहे हैं। मैं जब जनवरी महीने में जुड़ा, उसके बाद 2 महीने में ही भगवान की ऐसी कृपा हुई, सीनियर और सिस्टम की कृपा हुई कि मैं दूसरे महीने में यहाँ से ब्रांच लीडर बना। और बोला जाता है कि कामयाबी की पहली सीढ़ी जो मैं महागुरुओं के द्वारा, हमारे मैडम के द्वारा मैंने यहाँ पर हासिल किया, ये मैं आपको सभी दिखाना चाहूंगा। उसके आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जस्ट कुछ समय बाद यहाँ पर फिर मुझे कामयाबी की दूसरी सीढ़ी मिली और मैं लगभग 10,000 मेरी पीवी कंप्लीट हुई। यहाँ पे मैंने सेकंड रैंक अचीव किया, मुझे सम्मानित किया गया। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जिस शख्स की फोटो दिखा रहा हूँ, इनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक हृदय में, मैंने इनको एक ऐसा स्थान दे रखा है जैसे एक भगवान को स्थान दिया जाए। इसलिए मैंने महागुरु को यहाँ पर आज फोटो लगाई है, ताकि मैं जूम पैनल पे आज पहली बार आया हूँ। तो मैं सर के लिए एक जबरदस्त ताली चाहूंगा, क्योंकि सर की बातें जबरदस्त, एक एक पॉइंट, एक एक शब्द बोला जाता है संजीवनी का काम करता है हमारे। यहाँ से हम अगर टूटते हैं ना, तो सिर्फ सर से अगर आप 2 मिनट की अगर कॉल पे भी बात कर लेते हैं तो वो हमें जीवित कर देता है। ऐसे महागुरु को मैं कोटि कोटि प्रणाम।
यहाँ पर मैं एक और महा गुरु जी की एक फोटो लगा के रखा हूँ, जो कि मैं सर से पहली बार मिला था काना किसली में, जब मैं पहली बार बूट कैंप किया था। तो यहाँ पर मुझे सर से मिलकर के एक हृदय से एक आवाज आई कि सर की पर्सनालिटी देख करके, और मेरे विप्र बंधु भी हैं, तो मैं इनको चरण स्पर्श करना चाहूंगा। इनका आशीर्वाद लेने के लिए मैं इनके पास पहुंचा, और सर से मात्र मेरी 1 मिनट की बात हुई। पर उस 1 मिनट के अंदर ही पता नहीं दिल में कैसा लगा कि मैं भी सर जैसा बनना चाहूँ। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज मैं एक सेल्फी चाहूंगा आपसे। तो सर ने बहुत सुंदर अंदाज में मुझे अपने कलेजे से लगा करके यहाँ पर फोटो दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये फोटो यहाँ पे लगाई है। आगे बढ़ना चाहूंगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जबलपुर के मंच का मेरा एक फोटो है, जो कि मेरी छोटी सी कामयाबी का एक गिफ्ट मिला था। बचपन से कभी कोई गिफ्ट नहीं मिला, स्कूल में मिला था, पर उसके बाद कभी गिफ्ट नहीं मिला कामयाबी का। तो यहाँ से जब मैं पीएसएस परिवार से जुड़ा, अपनी सेप्सॉप संस्था से जुड़ा, और मैंने जब ज्वाइनिंग किया था, तो मैंने 6 दिन में 5 घरों में श्रीमद् भगवत गीता की स्थापना कराई थी। उसके उपलक्ष्य में मुझे इस संस्था के द्वारा मुझे ये मोबाइल मिला, जो आप सभी लोग देख रहे हैं। बहुत सन आगे बढ़ना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए, बड़ी शानदार फोटो मुझे ये लगती है। पत्नी के साथ तो बहुत जगह गए, मंदिर गए, शिवालय गए, गार्डन गए, सारी जगह गए, पर मंच पे एक साथ नहीं गए, और गए भी तो केवल दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने। तो यहाँ पर जब मैं पत्नी के साथ, ये हमारा छिंदवाड़ा में हुआ था, एक छोटा सा सेशन हुआ था, तो वहां पर हमारे डायमंड सर आए हुए थे, रुपेश सर जी और प्रकाश सर। यहाँ पर दोनों सर के माध्यम से हमें जोड़े से जो सम्मानित किया गया, वो एक दिल में जगह बना गई। और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इस बिजनेस में सम्मान सब कुछ मिलता है। तो मैंने ये फोटो यहाँ पर शूट किया, लगाया है, और मैं अपने मन की बातों को यहाँ पर रखते हुए आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर भी देखिए जबरदस्त, मैंने सभी लीडरों का एक फोटो यहाँ पर शूट करके यहाँ पे लगाया हुआ है। ये भी कानक इसलिए का ही है, और सिर्फ ये फोटो लगाने का उद्देश्य मेरा ये है कि आज आप यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, एक एक शख्स के बाद इतनी ज्ञान है, इतनी बातें हैं, इनकी इतनी जो पोटली होती है ना ज्ञान की, इनके पास ऐसा लगता है कि जैसे जेब में रखी हो। कोई भी प्रश्नों का उत्तर हमें क्षण भर में मिलता है, एक सेकंड में। तो ऐसे महापुरुषों को, जो कि इसमें यहाँ पर रेड क्लब के हैं, डायमंड सर लोग भी हैं, तो मैं इन सबको एक साथ यहाँ पर प्रणाम करना चाहूंगा। आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर साथियों, हमारा काना किसली का एक पहली बार में जब बूट कैंप गया, तो हमारे छिंदवाड़ा जिले से जितने भी साथी गए थे, उन सब की एक छोटी सी फोटो यहाँ पर मैंने रखी है। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। यहाँ से जब मैंने गुरु मंत्र 2.0 जब मैंने यहाँ पर हासिल किया, तो यहाँ का जो शानदार फोटो आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं एक ही शब्द बोलूंगा एक लाइन में, कि यहाँ पर जितने भी राज्य से जो लोग आए थे, ये मुझे लगा ही नहीं कि मैं इनसे कभी मिला नहीं, कभी इनको देखा नहीं। एक परिवार जैसे हम लोग वहां पर जितना भी 3 दिन का 4 दिन का जो हमने समय बिताया, एक परिवार जैसा लगा। तो ऐसे मैं बिजनेस के सह परिवार सहित यहाँ पर मैं पूरे लीडरों को मैं एक साथ प्रणाम करना चाहूंगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं, बहुत शानदार फोटो है, जो कि नैनीताल जाने से पहले हेड ऑफिस दिल्ली के गेट पर हमें महागुरु मिस्टर विक्रम महाजन सर जी के द्वारा यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई, और उन्होंने हमारे साथ एक फोटो दिया। ये बड़ी शानदार मुझे फोटो लगी, तो मैं ऐसे महागुरु को यहाँ से नमन करता हूँ, हृदय से प्रणाम करता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं अपना समय ज्यादा ना व्यर्थ करते हुए मेन पॉइंट पे आता हूँ। फ्राइडे ट्रेनिंग का, आज फ्राइडे है, बड़ा शुभ दिन कहलाता है, माँ लक्ष्मी का भी दिन है। तो यदि आप उपाय करेंगे तो ढेर सारी लक्ष्मी आएगी, इसलिए फ्राइडे का दिन शुभ माना गया है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि हमारी जो कंपनी है ना, वो वाकई में यहाँ पे जो लिखा रहता है सेप्स ऑफ डायरेक्ट दिल से, तो ये सच बात है कि यहाँ पर जो भी कार्य होता है वो डायरेक्ट दिल से होते हैं। यहाँ पर जो फोटो आप देख रहे हैं, ये हेड ऑफिस है हमारा।
A324 जनकपुरी न्यू दिल्ली का। यहाँ पर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर हमारे 5 सेल्स ऑफ कंपनी के 5 डायरेक्टर सर, मिस्टर रजत वर्मा जी, मिस्टर राज आनंद जी, राजपाल अरोरा जी और मिस्टर सिद्धार्थ सहगल जी और मिस्टर सौंदी जी। मैं ऐसे महापुरुषों को, इनके लिए मैं सिर्फ 2 शब्द ये बोलना चाहूंगा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना है, ठीक है। उसी प्रकार से ये आज जो 5 महारथी है ना, इनका अपना खुद का विवेक, इनका सामंजस्य, इनकी एकता, इनकी बुद्धि, जो कि आज हमें लगातार 22-23 सालों से आज हमें कामयाबी की ऊंची सीढ़ी की ओर लेकर के जा रही है। मैं ऐसे 5 महारथियों को तहे दिल से नमन करता हूं, इनको प्रणाम करता हूं। आगे बढ़ते हैं अपन ट्रेनिंग की ओर। सर इजाजत है? यस यस। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर, पावर ऑफ सिस्टम। तो मैं सबसे पहले सिस्टम के विषय में 2 लाइन में ये बताना चाहूंगा कि सिस्टम है क्या। सिस्टम कोई चीज नहीं होती और ना ही कोई वस्तु होती जो हमें कहीं पर भी रोड में मिल जाए या जंगल में मिल जाए, पहाड़ियों पे मिल जाए, है ना। और कोई फल नहीं होता जो झाड़ से हम तोड़ लें। ये सिस्टम स्वयं को बनाना पड़ता है और ये इतना पावरफुल होता है कि इससे से बड़े कार्य जो है कम समय में हम करके अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। सिस्टम चाहे वो धर्म से हो चाहे वो कर्म से हो, सिस्टम के द्वारा हर एक कार्य अधूरा माना जाता है। और यहाँ पर जो लिखा हुआ पावर ऑफ सिस्टम, कुछ मैंने यहाँ पर पिक्चर डाली हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइकिल है। यदि मैं आज किसी बंदे को बोलता हूँ, किसी व्यक्ति को बोलता हूँ कि आपको 5 किलोमीटर पैदल चलना है, 10 किलोमीटर पैदल चलना है, तो वो कई घंटे लगाएगा, हो सकता है कि शाम भी लगा दे। ये उसकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। परंतु यदि हम सिस्टम के रूप में इस एक मशीन के द्वारा जो एक साइकिल दी गई है आपको, यदि उसे दे दिया जाए तो वह चंद मिनटों में 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का रन सफर कर सकता है। ये सिस्टम की देन है। आगे यहाँ पर आप मशीन देख रहे हैं, इसे आटा चक्की बोला जाता है। और यहाँ पर मैं यही बोलना चाहूंगा सर कि यहाँ पर जो मैंने फोटो लगाई है, इसमें गेहूं पीसा जाता है। यदि एक व्यक्ति को 5 किलो गेहूं मैं दे दूं और उसे बोलूं कि इसे आटा बनाना है, तो वो उसे खतोड़ी पकड़ा दिया जाए, तो धीरे धीरे एक एक 2-2 दाने कूट कूट के और उसका आटा बनाएगा, जिसमें कि उसको काफी समय लगेगा और ना ही उसमें सुंदरता दिखेगी ना ही सफाई दिखेगी। परंतु आज सिस्टम की बदौलत है, एक मशीन बोल सकते हैं अपन, कि कम समय में यदि आज अपन इस मशीन में 5 किलो का जो गेहूं अगर डालते हैं तो हमें चंद मिनटों में वो गेहूं आटे के रूप में सुरक्षित साफ सुथरा हमें मिलेगा, जिसे खा करके हम संतुष्ट हो सकते हैं। आगे मैंने एक और छवि लगाई हुई है। यहाँ पर आप हवाई जहाज देख रहे हैं जो कि आसमान में उड़ रहा है। तो दोस्तों सभी जानते हैं, आज एक बच्चा बच्चा जानता है कि लोहे के टुकड़े को यदि अपन आसमान की ओर फेंकेंगे तो वो नीचे ही गिरेगा, राइट है। परंतु आज यहाँ पर देखिए सिस्टम मशीन की आज देन है कि आज हजारों टन का लोहा खुद तो उड़ ही रहा है, साथ में इतने सैकड़ों लोगों को बिठा करके आसमान की सैर करा रहा है। ये भी सिस्टम की देन है, भगवान की कृपा है। यहाँ पर आप यहाँ नीचे में देख सकते हैं, एक फोटो मैंने डाली है एक्सीलेटर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी भी बोलते हैं। तो यदि मैं स्वयं भी अगर चाहूं कि मुझे 100 सीढ़ी चढ़ना है, तो चाहे वो बच्चा हो, चाहे मैं हूं, चाहे बूढ़ा हो, उसे 100 सीढ़ी चढ़ने में समय तो लगेगा ही। हो सकता है वो थक जाए तो बीच में रुक भी सकता है। परंतु ये सिस्टम के द्वारा बनाई गई, जो कि आज बड़े बड़े शहरों में या अपन मॉल में जाते हैं, आजकल स्टेशनों पे भी लगा होता है। जब अपन जाते हैं, आप सिर्फ वहां पे खड़े जाएं और आप अपनी मंजिल तक चंद सेकंडों में आप पहुंच जाते हैं। ये सिस्टम की देन है। और अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक यंत्र आपको दिखाई दे रहा है जिसे कैलकुलेटर बोला जाता है, जो कि आज सभी के घरों में भी उपलब्ध है, ऑफिस में है, स्कूलों में रहते हैं, बिजनेसमैन व्यापारी सभी लोग इसे पास में रखते हैं। क्यों? कारण ये है कि आज यदि हम छोटी से छोटी गणना को कर सकते हैं, उंगलियों पे कर सकते हैं गणित को जोड़ करके, या पेन कॉपी के माध्यम से कर सकते हैं। परंतु यदि हमें जब लाखों और करोड़ों की जब हमें कुछ सवाल जवाब करना हो और कुछ एक आंकड़ा निकालना हो, तब हमें इस छोटे से यंत्र को उपयोग करना ही पड़ेगा। ये भी एक सिस्टम की देन है साथियों। में यहाँ से और बीएसएस जो सिस्टम यहाँ पर दिखा रहा है, मोनो बना हुआ है,
ये भी हमारी सिस्टम जो आज महागुरुओं के द्वारा बनाया गया है। देखिए आज हमारा बिजनेस कितना आसान हुआ। यदि आज हम सुबह यहाँ पर बीएसएस परिवार के साथ एक साथ यहाँ शामिल नहीं हो पाते तो हमें कुछ भी सीखने का अवसर नहीं मिल पाता, क्योंकि किसी के पास आज समय नहीं है। लोग 10 बजे सो के उठते हैं, 9 बजे सो के उठते हैं, जब मन किया जब बिजनेस में गए। परंतु जब ये बिजनेस सपोर्ट यहाँ पर जब गुरुओं के द्वारा, लीडरों के द्वारा जब हमें ज्ञान की बातें मिलती है तो अंदर से एक तरंग जागती है कि नहीं, हमें भी वो कार्य को करना चाहिए जो हमें गुरुजी ने आदेश किया, जो लीडरों ने किया। तो ऐसे बीएसएस भी जो है वो सिस्टम के द्वारा ही बना हुआ है। ऐसे सिस्टम और महाजनों को जिन्होंने इसे जन्म दिया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। बहुत बढ़िया। यहाँ से आप देख सकते हैं पावर सिस्टम फ्राइडे ट्रेनिंग के दिन हमें अपने नए एसोसिएट को ट्रेनिंग के लिए प्रमोशन करना। पहले पॉइंट पे मैंने लिखा है ट्रेनिंग के दिन हमें अपने नए एसोसिएट, मतलब जो नए बंदे होते हैं, उनको आपको कॉल करना है। और यदि कॉल नहीं लगा या वो नहीं उठाते हैं, आपको उनके घर जाना चाहिए और घर जाकर के उनको आप प्रमोशन करें कि यार आज हमें इस ट्रेनिंग में अवश्य चलना है, क्योंकि हमारे जो टॉप लीडर आ रहे हैं, हमारे सीनियर लीडर आ रहे हैं, उनका जबरदस्त सेक्शन होने वाला है। हमें बहुत बारीकियां मिलने वाली है इस बिजनेस से और जबरदस्त माहौल वहां का बनने वाला है। यदि आप नहीं चलोगे तो कैसे सीखोगे। ये सारी हमारे जो गुरु जी आने वाले हैं, जो हमारे ट्रेनर आने वाले हैं, जो हमारे बड़े से बड़े जो लीडर जो भी आते हैं, आप उनका प्रमोशन भी करें और उनको बताएं कि ऐसी जानकारी हर रोज नहीं मिलती, शुक्रवार को मिलती है। तो हमें जरूर से जरूर चलना है और अन्य अच्छी अच्छी बातें बोल करके, अच्छे अच्छे पॉइंट बोल करके उन्हें हमें प्रोत्साहित करना ताकि हम वहां पर आ सके। यहाँ सेकेंड पॉइंट में मैंने लिखा है हमें अपने आईडी के लेफ्ट एंड राइट जितने भी एक्टिव एसोसिएट हैं उनकी एक लिस्ट बना करके उनका प्रमोशन करना है। तो साथियों में यहाँ पर मैं नहीं बोल पाया, परंतु मैं एक ही चीज यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि ये जितनी भी चीजें मैं आपको बताने का जो मैं प्रयास कर रहा हूँ ना, ये सब ही मैंने सीनियरों से सीखा है, हमारे लीडरों से सीखा है, हमारे डायमंडों से सीखा है। छोटी छोटी बातों को स्मरण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए मैंने ये पॉइंट बनाए हैं। कुछ बुक के माध्यम से पढ़ पढ़ के बनाए हैं और कुछ लीडरों के, कुछ सिस्टम के द्वारा। तो मैं जो भी बताऊंगा, यदि यहाँ पर मुझसे अगर कोई चूक होती है, भूल चूक होती है, तो उसके लिए आप क्षमा करेंगे। मैं सेकेंड पॉइंट में जाना चाहूंगा फिर से। सबसे पहले आपको अपनी आईडी देखते आना चाहिए। जब आप अपनी आईडी देखेंगे ना तो आपको नॉलेज होगा कि मेरे लेफ्ट में कितने ऊर्जावान साथी हैं जो एक्टिव पर्सन है, कितने राइट में हैं। तो उनकी एक आपको लिस्ट बनाना है। ऐसा नहीं है कि जो कम ऊर्जावान है उनको नहीं लाना है, उनको भी लेके आना है। और जो ज्यादा है उनको तो लाना ही है। जो एक्टिव है खुद काम कर सकते हैं, और जो नहीं एक्टिव है उनको भी आपको लेकर के लिस्ट बना करके लेके आना है, ताकि वो जब यहाँ पर आए और हॉल का जो जबरदस्त यहाँ का जब माहौल देखे वो, और ट्रेनर हो चाहे बड़े बड़े जो भी लीडर आते हैं, उनकी जब बातें सुने तो उसे भी अंदर से एक जिज्ञासा होनी चाहिए। आज ये सब बोल सकते हैं तो आने वाले समय में मैं भी बोल सकता हूँ। ये सारी चीजें वो वही मंच पर आकर के, हॉल में आकर के ये सारी चीजें वो सीख सकता है। इसलिए उसे वहां पर लाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। मैंने तीसरे पॉइंट में डाला है कि हर ट्रेनिंग में हमें हमारे एसोसिएट की संख्या को बढ़ाना है। दोस्तों साथियों, मैं यहाँ पर इतना भर बोलूंगा कि देखिए सप्ताह में दो हमारी ट्रेनिंग होती है, एक फ्राइडे ट्रेनिंग होती है और एक संडे के दिन भी। तो प्रयास रहे कि यदि आप अगर स्वयं भी न्यू हैं तो किसी भी लड़के को पकड़े, चले यार आते हैं अपन एक जगह से, उसे पकड़ करके तो लाना है। और जो लोग ज्वाइन कर गए उनको तो निश्चित ही लेके आना। और अगर आज पहला फ्राइडे है तो वहां पर आप दो लेके आए हैं, तो आपका प्रयास होना चाहिए कि आने वाले सप्ताह में आप दो नहीं, कम से कम 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस प्रकार से आप क्रमबद्ध अपनी टीम को, अपनी सेना को आपको बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि आपको आगे बढ़ना है और कामयाबी की ऊंचाई को छूना है। और साथ में जितने लोगों को आप जोड़ते हैं उनको भी उंगली पकड़ करके आगे बढ़ाना है। तो इस कार्य को करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ पर चौथे पॉइंट में आपको समझाना चाहूंगा कि सप्ताह में जितने भी एसोसिएट को प्लान दिखाए, जितने एसोसिएट ने फॉर्म फिलअप किया, उन्होंने डीडी दी, हमें ट्रेनिंग में आमंत्रण कर उन साथियों को हमें मेडल पहनाना है और उनका सम्मान करना है।
दोस्तों इस विषय में मैं सिर्फ इतना और आपको बताऊंगा कि आपने पूरे सप्ताह में जितना भी आपने वर्क किया, जितने लोगों को आपने प्रोग्राम दिखाया है, जिन्होंने फॉर्म भी भर दिया और जिन्होंने डीडी दिए, उन सबको आपको कॉल करके, या नहीं कॉल लगता या नहीं उठा पाते हैं तो वहां पर लापरवाही हमें नहीं करना है, और समय निकाल करके हमें बड़े उत्साह से उनके घर जाकर के और दोनों हाथ जोड़ करके उनको सादर आमंत्रण करना है कि आपका वहां पर सम्मान होने वाला है। क्योंकि हमारे बीएसएस परिवार में जो भी यहाँ पर शामिल होता है, चाहे वो फॉर्म भी भरता है और डीडी भी लेता है, तो हमारी संस्था की पहली पहल है कि हर एक व्यक्ति का वहां पर सम्मान किया जाता है। तो आपका वहां पर जोड़े से सम्मान होगा, आप लोग जोड़े से वहां पर आधार है। यदि स्टूडेंट हैं तो उसे भी बोलें आप भी आओ, और अपने मम्मी पापा को भी आपको यहाँ पर लेकर के आना है, ताकि इसकी जानकारी हमारे पेरेंट्स को भी पूरी तरीके से होनी चाहिए और उनका भी यहाँ पर सम्मान होगा। दोस्तों अगला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, याद रहे हमारी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम कितनी डीडी लाते हैं, इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितने एसोसिएट कितने लाते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं यही बोलूंगा कि चलिए आज हमें बहुत सारा ज्ञान हो जाता है गुरुओं के माध्यम से, लीडरों की बातें सुन करके, तो हम फॉर्म भी भरवा लेते हैं और कहीं ना कहीं कुछ अच्छी बातें दे करके, क्योंकि मैं अपना ही उदाहरण बता रहा हूँ, मैं पंडित जी हूँ, तो कुछ अच्छी बातों को बोल करके भगवत गीता ग्रंथ और सारी चीजों के बारे में, धर्म के बारे में बता करके मैं भगवत गीता हनुमान जी वहां पर मैं स्थापित करा देता हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी सफलता नहीं है और ना ही बहुत उत्साह की बात है। ये मुझे बाद में ये पता चला, जब मैं इस बिजनेस में जब धीरे धीरे मैं गहराइयों को पकड़ने लगा, सीनियरों के बीच में उठने बैठने लगा, तब मुझे ये पता चला कि हमें सेलिंग से बहुत फायदा नहीं है। हमें जहां पर भी आप सेलिंग करते हैं, आप प्रयास करें कि उस बंदे को भी आप हमेशा के लिए यहाँ पर आपको लेकर के आना। तो यहाँ पर दोस्तों मैं यही बोलूंगा, आपको डीडी निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप यहाँ पर उस डीडी वाले बंदे को भी लेकर आए और साथ में उसे ऐसा प्रेरित करें कि वो अपने खास दोस्त या खास रिश्तेदार को भी वहां पर हॉल में जरूर आए, ताकि आपका यहाँ पर बिजनेस आगे बढ़े और आपको तरक्की मिले और आगे आपके सपने जो है वो साकार हो। आगे तो मैं बढ़ना चाहूंगा, 6 पॉइंट पे आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्राइडे ट्रेनिंग में जोश का माहौल, जबरदस्त तालियां बजना है, जिसे माहौल खुशनुमा उत्साह से जोश से भरा रहे। दोस्तों यहाँ पर मैं यही चीज बोलूंगा कि जब भी फ्राइडे की ट्रेनिंग होती है ना, जो हमारे जो लीडर होते हैं या जो हमारे ट्रेनर होते हैं, वो कितने जबरदस्त माहौल बनाते हैं और हमें इतनी बारीकियां बताते हैं, हमें बिजनेस के तरीके बताते हैं, लोगों से बात करने का तरीका बताते हैं और डीडी निकालने का तरीका बताते हैं। अपने एक व्यवहार भी बनाए रखना है अपने वहां पर, वो ये भी बताते हैं कि अगर कुछ ऐसी बातें हो जाए तो वो आपको वहां पर नाराज नहीं होना है। सारी बातों को हमें इतनी बारीकी तरीके से बताते हैं, तो वो जब भी कोई बात बताते हैं तो हमें वहां पर तालियां बजाना चाहिए, जबरदस्त माहौल को बना करके रखना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि आपके साथ में जो लोग गए ना, वो आपको देख करके उत्साहित होंगे, और जब वो उत्साहित होंगे तो आपके बिजनेस में सदैव कदम से कदम मिला करके आपको तो ऊंचा बढ़ाएंगे, वो भी कामयाबी की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, यहाँ पर 7वें पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है, सफलता के लिए सिस्टम का निर्माण हुआ। दोस्तों बहुत छोटी सी लाइन है कि सफलता के लिए सिस्टम का निर्माण हुआ। मैं इतना अपने विवेक से मैं इतना बुद्धि से बताना चाहूंगा कि सिस्टम, आप सभी लोग जानते हैं कि कोई वस्तु नहीं होती, ये स्वयं को भी बनाना पड़ता है। चाहे वो सामाजिक स्तर से आप बनाएं, चाहे आप अपने कर्म जिस फील्ड में हैं वहां पर भी सिस्टम होता है, चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो, घर का भी एक सिस्टम होता है। तो जब तक आप सिस्टम से कोई भी चीज नहीं चलाते, जैसे आप घर के मालिक हैं, यदि आप अपने घर को एक सिस्टम से नहीं चलाते हैं तो ना आपका समाज में स्तर बनेगा और ना ही पड़ोस में आपका मान सम्मान होगा। यदि आप अपने घर को साफ सफाई रखते हैं, सिस्टम की तरह हर एक चीज का उपयोग करते हैं, तो आपको हर एक चीजों में आपको सफलता मिलेगी। उसी प्रकार से जब आप कोई कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, तो वहां पर भी आप यदि सिस्टम को लेकर के चलते हैं और सीनियर की बातों को लेकर के चलते हैं, तो आपको सफलता 101% मिलेगी। दोस्तों अगले पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया में हर काम को सरलता से करने का एक सिस्टम बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पर बहुत बारीकी से बताना चाहूंगा हम सबको में कि दुनिया में ऐसा कोई भी कार्य नहीं होता, जन्म से लेकर के मरण तक
इसका कोई सिस्टम ना हो। हर एक काम जो है ना वो सिस्टम के द्वारा ही होता है। और दोस्तों यदि आप सिस्टम को लेकर के यदि कोई कार्य को करते हैं ना, तो दुनिया में छोटे से लेकर बड़े कार्य जो है वो आपको कितना भी कठिन हो, वो एक सरलता से आप उस चीज को पा सकते हैं। और बड़े आसानी से आपको उसमें सफलता मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा कि ट्रेनिंग 9वें पॉइंट में, ट्रेनिंग में आए नए साथियों को आपको प्रॉपर टूल्स उपलब्ध कराएं और करें। दोस्तों यहाँ पर मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि जब भी आपकी फ्राइडे ट्रेनिंग होती है तो सभी लोग जानते हैं कि हमारे हॉल में प्रोजेक्टर लगा हुआ होता है। सब बड़ी शानदार व्यवस्था बनाई जाती है। और जहाँ पर पीछे साइड में एक टेबल लगा होता है, वहां पर एक कुर्सी और वहां पर एक बंदा, हमारी कोई यहाँ पर मैम बैठी होती है जो कि सारे टूल्स लेकर के बैठी होती है। जब लीडरों के द्वारा वहां पर मंच पे बताया जाता है कि आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए ये सारे टूल्स को आपको लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारी सीखने की सीढ़ी होती है वो। दोस्तों जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि आपको वहां पर लिस्ट बुक मिलती है जिसमें बताया जाता है कि आपको 150 लोगों की लिस्ट बनाना है, तो आपको एक आसान हो जाता है उनका नाम लिखना, उनका आपको मोबाइल नंबर लिखना, वो कहाँ पर रहते हैं, ये सारी चीजें उसमें कॉलम बने होते हैं। आप वहां पर भर करके आसानी से आप वहां पर अपनी साथियों की लिस्ट बना सकते हैं, जो आपको मिलने के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। उसके बाद में वहां पर एक आपको फॉलो की बुक मिलती है। जब आप किसी को समझाने जाते हैं, फील्ड में उतरते हैं, तो वहां पर आप क्या बोलेंगे, लोग क्या प्रश्न करेंगे, आप उसका क्या उत्तर देंगे। तो ट्रेनिंग से तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, परंतु जब वो हम बुक पढ़ते हैं तो उससे हमारा अनुभव जो है ना वो बहुत बढ़ता है और हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई पे जाता है, मतलब एक अच्छी ऊंचाइयों को छूता है। और यहाँ पर मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये सारी चीजें आपको अपने लीडरों की बातों से और वीडियो से और वो बुकों से आपको मिलेगी। जैसे सक्सेस मंत्र है, उसमें इतनी जबरदस्त बातें लिखी हुई है, यदि आप उनको पढ़ करके अपने हृदय में उतारते हैं और वो सारी चीजों को अपने साथियों सहित यदि आप फील्ड में अगर उतार देते हैं, तो दोस्तों ये मेरा चैलेंज है, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और आप खुद तो खुद अपने पूरे साथियों का एक जीवन आप बदल सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए वहां पर सबसे पहली ट्रेनिंग में आपको सारे टूल्स उपलब्ध कराना है। क्योंकि छोटी सी बात मैं यही बोलना चाहूंगा, यदि आप कहीं युद्ध करने गए हैं और आपके पास में यदि कोई शस्त्र नहीं है, तो सामने वाला फूंक भी देगा ना तो आप डर के मारे उड़ जाएंगे और वहां पर सब खत्म हो जाएगा। परंतु यदि आपके पास आत्मविश्वास है, आपके पास में एक खुद का अस्तित्व है, एक विश्वास है और आपके पास ये सारे टूल्स हैं, तो आप फील्ड में अगर कितना से भी बड़ा अधिकारी क्यों ना बैठा हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, वकील हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, आप उसके पास में बैठ के साथ में हर एक प्रश्न का उत्तर आप वहां पर दे सकते हैं दोस्तों। इसलिए ये टूल्स आगे बढ़ाना, उनको उपलब्ध कराना है। मैं आगे बढ़ना बहुत चाहूंगा 10 पॉइंट पे, प्रत्येक नए असिस्टेंट को इनविटेशन कार्ड उपलब्ध कराएं और ज्यादा से ज्यादा इनविटेशन देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ मैं छोटे से शब्दों में यही समझाऊंगा कि इनविटेशन जो कार्ड होता है ना, वो एक कागज तो ही है और मात्र 2 रुपए का है, परंतु वो जिस बंदे के पास अगर पहुंच गया और वो बंदा अगर आपके लिए एक अर्जुन के रूप में कर गया ना, तो ये मान के चलिए कि वो आपके लिए करोड़ों की संपत्ति है। तो उसको सबसे पहले इसकी अहमियत बताइए कि इस कार्ड से आपको क्या मिल सकता है और उसे आप जरूर दीजिए। और इससे आपको ये फायदा होगा कि यदि वो रोज सैटरडे को यदि जाकर के वो अगर सॉरी गुरुवार को यदि वो सैटरडे को जाकर के यदि वो फील्ड में अपने आमंत्रण को बांटता है, यदि वो 20 कार्ड भी बांट देता है दोस्तों, तो कम से कम वहां 10 लोग तो आएंगे ही। और 10 लोग यदि आते हैं तो कम से कम 5 से 4 लोग आपकी परिवार में शामिल अवश्य होंगे दोस्तों, सारी चीजों को समझ कर। क्योंकि हम बहुत जो बढ़िया। चीज रोड पे नहीं समझा सकते, जो चीज हम घर में जाकर के बैठ के घंटों अपना समय बर्बाद करके जो चीज नहीं समझा सकते ना, उस बंदे को हम वहां पर हॉल में ला करके डेफिनेटली अगर कुछ बोले, हमारे सीनियरों के, हमारे लीडरों की उन बातों से हम कुछ बगैर बोले वो वहां पर ज्वाइनिंग कर लेता है। इसलिए यहाँ पर सबसे पहला जो है इनविटेशन कार्ड देना अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस डायरी में नोट करके अपने रिपोर्ट चैनल, अपने ऑफलाइन को रिपोर्टिंग करें। दोस्तों ये सच है, जब हम बच्चे थे तो हम स्कूल जाया करते थे तो हमें रोज होमवर्क मिलता था
और सीनियर हमारे जो हमारे टीचर हैं वो हमें बोलते थे कि होमवर्क करके आपको लेके आना है। सही है। तो यहाँ पर भी जो हमारे अपलाइन है ना, वो हमारे लिए एक टीचर के रूप में ही है, हमारे गुरु हैं वो। तो हमने 8 दिन में कितना काम किया है, कितने लोगों की ज्वाइनिंग कराई, कितने लोगों से हम मिले और कितनों ने डीडी उठाई, ये सारी चीजें यदि आप उनको रिपोर्ट देते हैं ना सर, तो यहाँ पर साथियों मैं बताना चाहूंगा कि आप सीनियर की नजर में एक नंबर नंबर 1 पे आप आते हैं। और जब सीनियर की नजर में हम जब चढ़ते हैं ना, तो कामयाबी हमें हमारे से दूर नहीं होती दोस्तों। तो ये कार्य करने से हम सीनियर के इर्द गिर्द रहते हैं और उनकी नजरों में हमेशा अच्छी जगह बनाए रहते हैं दोस्तों। तो मैं बोलना चाहूंगा कि 100 बातों को बकने से अच्छा है कि हमें एक बात लिखा हुआ माना जाता है, तो डायरी में नोट करें और हमारे सीनियर को जरूर बताएं। अगला पॉइंट में मैं जानना चाहूंगा, ट्रेनिंग में किसी भी अचीवर्स का सम्मान होता है तो मंच में जाकर के हमें डांस करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस जो है डुप्लीकेशन का ही। दोस्तों इसके लिए मैं यही बोलूंगा कि जब हम ट्रेनिंग में जाते हैं और जितने भी अचीवर आते हैं, जिन्होंने कई चीजें जो अचीव किए रहते हैं, उनका सम्मान जब होता है और उन्हें मंच पे बुलाया जाता है, तो वहां पर हमें ये नहीं देखना है कि वो हमारी टीम का है क्या, वो किसकी टीम का है, हमें ये कुछ भी विचार नहीं करना। अरे है तो हमारा बीएसएस का बंदा ना, है तो हमारे सीएफ का है ना, तो हमें वो हमारा एक परिवार है, हमारा एक मित्र है। हमें उसके साथ में वहां पर मंच पर धमाके के द्वारा उसके साथ में डांस करना है, तालियां बजाना है, सीटी बजाना है। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है दोस्तों। यदि आप अगर ऐसा करते हैं ना, तो आपने जितने भी नए साथी लेके आए ना, वो भी आपको देख करके आने वाले समय में यही करेंगे और उनका उत्साह बढ़ेगा और बिजनेस में वो 4 चांद लगाएंगे दोस्तों। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। बहुत सही जा रहा है कृष्णकांत जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नहीं हो रहा। यस, शानदार जानकारी। यहाँ से मैं नेक्स्ट करना चाहूंगा। क्षमा चाहूंगा, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर देखिए आप जो मैंने, जी जी, मैं कम समय में आप लोगों को समझाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर हमेशा एसोसिएट को 90% एक्साइटमेंट में रहना चाहिए, जोश और उत्साह से रहना चाहिए। क्यों? कि यदि आप में खुद में अगर उत्साह नहीं रहेगा, तो आपको देख करके आपकी टीम क्या उत्साह रहेगी। यदि हम किसी कार्य को करने जाते हैं ना, तो आज हमारे माता पिता हों घर में, जब वो घर से अपन निकलते हैं तो वो दही और लगाते हैं, टीका लगा देते हैं, आपके कार्यों में सफलता होना चाहिए। और उसके बावजूद भी अगर आप मुंह लटका करके निकल गए, तो आपको सफलता मिलेगी क्या? वहां पर आपको सफलता नहीं मिलेगी दोस्तों। तो मैंने बहुत सरल शब्दों में आपको समझाने का मतलब ये है कि आप किसी भी कार्य को जब आप करते हैं ना, तो वहां पर आपको जोश जो है, उत्साह वो है, वो 90% होना चाहिए, आपको देख करके सामने वाला प्रभावित हो जाए। अगले पॉइंट में हमेशा आर्ट तकनीक का इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूंगा दोस्तों कि आप अपने लीडरों के साथ घूमे हैं, आपने लीडरों की बात सुने हैं और वीडियो देखे होंगे, पुस्तकें पढ़ी होंगी, तो उनकी कुछ तकनीक, उनकी जो बात करने का तरीका, वो कैसे फॉर्म भरवा लेते हैं, वो कैसे डीटी निकलवा लेते हैं, इन बातों को भी आपको ध्यान रख करके, कुछ उन बातों को भी रख करके आपको अपने कार्य को करना है दोस्तों। आगे मैं बोलूंगा 2% फाइन ट्यूनिंग बना करके रखें दोस्तों। यहाँ पर आज हम रोज कई ऐसे लोगों से बात करते हैं जिनका कोई जरूरी भी नहीं बात करना, परंतु हम अपना समय व्यर्थ करते हैं। जीवन में समय बहुत मायने रखता है दोस्तों, ये मैंने बहुत बारीकी से देखा है। इसके विषय में मैं विस्तार रूप से नहीं समझा पाऊंगा, समय का अभाव है। तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि आप कम से कम 5-10 मिनट निकाल करके, जो आपके फील्ड में जितने भी अपलाइन हैं, जो आपके लीडर हैं, या जो डाउनलाइन में जिन जो नए बंदे हैं या जो पुराने बंदे हैं, उनसे आप जरूर संपर्क करें दोस्तों। क्योंकि आप उनके संपर्क में रहेंगे ना, तो उनको भी लगेगा कि नहीं यार, हमारा सीनियर जिंदा है और काम कर रहा है। तो वो आपको देख करके बहुत प्रभावित होंगे, आपकी बातों को सुन करके वो भी आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मैं यहाँ पर 15 पॉइंट में आपको लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर अगर एसोसिएट निरंतर 24 ट्रेनिंग में अगर उपलब्ध रहता है, तो उसकी सफलता 101% निश्चित है दोस्तों। मैं यहाँ पर आपको एक ही चीज बताता हूँ कि कर्म ही कर्तव्य है, और कर्तव्य यदि आप निभाते हैं ना निष्ठा पूर्वक, निष्ठा का मतलब विश्वास पूर्वक,
यदि आप कोई भी कार्य को यदि विश्वास पूर्वक यदि करते हैं ना, तो वहां पर भगवान की दया दृष्टि आप पर जरूर बनती है। और यदि बंदा अपने मन में ठान लेता है और निरंतर वो सारी ट्रेनिंगों को हासिल करता है, तो कम से कम यदि वो 24 ट्रेनिंग भी अगर हासिल अटेंड कर लेता है पूरी पूरी, और उस पे वो फॉलो करता है, उसको अपने दिल से मानता है और इस मार्ग पे चलता है दोस्तों, तो वो दिन दूर नहीं जब उसे डायमंड की उपलब्धि प्राप्त होगी दोस्तों। बहुत बढ़िया। आगे मैं बढ़ना चाहूंगा। बहुत सुंदर। अपने गुरु को हमेशा पकड़ के रखें और गुरु के अनुसार चलें, वहां अपना दिमाग ना लगाएं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं दोनों हाथ जोड़ करके हमारे जितने भी डायमंड लीडर हैं, हमारी सुमन मैडम है, लक्ष्मी मैडम है, और जो मेरे साथ 24 घंटा यहाँ पर लीड करते हैं, मेरे जो डायरेक्ट में मेरे लीडर हैं विनोद सर जी, उनको भी मैं यहाँ से प्रणाम करूंगा और एक ही चीज बोलूंगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि आप गुरु को हमेशा पकड़ के रखें, चाहे आप उसके चरण पकड़ के रखें, चाहे उनके हाथ पकड़े या चिंगली पकड़े, बात एक ही है दोस्तों। परंतु यहाँ पर आपको एक शब्द बोलना है करके कि गुरु जी, मैं तो आपका हाथ पकड़ा हूं, परंतु आप थोड़ा सा मेरा हाथ जम करके पकड़ लें, क्योंकि हो सकता है कि मैं स्लिप कर जाऊं, परंतु यदि आपने मेरा हाथ थाम लिया ना, तो वहां पर तय जिंदगी मुझे कोई नहीं हरा सकता दोस्तों। तो मैं सिर्फ इतनी ही बातें बोल करके मैं नेक्स्ट आगे बढ़ना चाहूंगा। और यहाँ पर एक चीज और है कि यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं ना आप, या किसी के घर भी जाते हैं, तो अनादर शब्दों को नहीं प्रयोग करना है और अपना एक्स्ट्रा दिमाग आपको नहीं लगाना है दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन के पहले जो गुरुवार का दिन होता है, हमें वहां पर हमारे जितने भी नए असिस्टेंट हैं, जो नए बंदे आते हैं, उनको सभी को आपको कॉल करना है, और सीनियर को भी हमें सारी एक एक जानकारी आपको हर समय देते रहना है। सभी को जितने एक हफ्ते में हमने फॉर्म भरे, वह जितने लोग पहले से यहाँ से ज्वाइन किए, उन सबको कॉल करना है, और उनके घर में अगर फोन नहीं उठाते तो उनके घर जाइए, उनको वहां पर इनवाइट करें, और जरूरत पड़े तो उनको अपने साथ में पकड़ करके अवश्य लाएं, क्योंकि आज ही आपकी ये जो मेहनत है ना, वो आपको वहां पर रंग लेकर के आएगी दोस्तों। तो आपको ये मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और मेहनत क्या होती है, सिर्फ अपने जितने भी डाउनलाइन के जो नए बंदे होते हैं ना, उनको हमें मार्ग पे लाना होता है, क्योंकि जैसे माता पिता उंगली पकड़ करके चलना सिखाते हैं ना, उसी प्रकार से आपको उनको पूरा सहयोग करके और आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। मैं यहाँ पर आगे बढ़ना चाहूंगा। बहुत बढ़िया। हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर अभी बड़ी भाग्य की बात है कि हम सभी साथियों के लिए मैं सबसे पहले यही बोलूंगा कि जिन्होंने इस गुरु मंत्र को हासिल कर चुके हैं, उनको मैं यहाँ से धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा। और जितने भी हमारे जो अभी यहाँ पर इस कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं, ये हमारा गुरु मंत्र जो कि मैंने 2 हासिल कर चुके हैं, मेरा प्रयास है कि जल्द से जल्द इसमें मेरा नाम आए, जो कि गुरु मंत्र 3.0 मनाली। हम यहाँ पर जाकर के हमारे गुरुओं से मंत्रों को सीखेंगे, गुरु दीक्षा लेंगे, और हमारे जीवन में जो हमने नहीं सोचे वो सारा एंजॉय हम यहाँ से कर पाएंगे दोस्तों। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेनिस, यहाँ पर जो हमें कंपनी के द्वारा जो डायरेक्ट हमें ऑफर मिलते हैं, तो ये अभी हमारे साथ में एक ऑफर जो चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि 4 जून 2023 से 11 अक्टूबर 2023 तक इसका जो है वो समय है। और इसी बीच में दोस्तों हमें ये जो सौगात है, जो कंपनी के द्वारा हमें जो ऑफर मिल रहा है, जो अभी हवा में उड़ रहा है, उसे हमें पकड़ना है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीजें बताऊंगा समय के अभाव के कारण, कि यदि आप फ्रेशर हैं, नए बंदे हैं, तो दोस्तों जैसा कि हम समझते हैं कि फ्रेशर के लिए एक छोटा सा टारगेट मिला हुआ है, यदि वो 4200 ईवी कर लेते हैं लेफ्ट में और 4200 ईवी कर लेते हैं राइट में, तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि 4200 में यदि आप 200 का भाग देते हैं, तो मात्र आपको 21 डीडी लेफ्ट में और 21 डीडी राइट में आपको अगर आप कर लेते हैं, तो आप यहाँ से गोवा क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों। और अगर अपन आगे बढ़ते हैं, थाईलैंड जाना है आपको,
आप थोड़ी सी और मेहनत करें। यहाँ से आप 27 DD लेफ्ट और 27 DD राइट करके आप थाईलैंड जा सकते हैं। यदि ये दुबई जाने का आपका सपना है, उसे साकार करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको लेफ्ट में 42 DD और राइट में 42 DD करके आप दुबई जा सकते हैं दोस्तों। और यदि हमारे सपने वाकई में आसमान में उड़ना है और ऊंचाइयों को हासिल प्राप्त करना है दोस्तों, यदि हमें कम समय में यदि हमें विदेश जाना है, तो यहाँ पर कम से कम आपको 63 DD जो है लेफ्ट में बनाना है और 63 DD आपको राइट में बनाना है दोस्तों। और इतना करने के बाद आपको कंपनी के जो सौगात दी गई है हमें उपहार के रूप में, इसे आप हासिल कर सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं दोस्तों। वे इसी प्रकार से ब्रॉन्ज का, सिल्वर का, प्लैटिनम का, गोल्ड का सभी का जो है ऑफर यहाँ पर दिया गया है। क्रमबद्ध समय के अनुसार मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं जूम सेक्शन, तो क्यों जरूरी होती है जूम सेक्शन, यहाँ पर आप सब लोग देख रहे हैं। और रोज यहाँ पर जितने भी हमारे साथी जो आज यहाँ पर शामिल हुए हैं, सभी लोग रोज आते हैं, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। कि हम दूसरों के लिए नहीं आते दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है ना क्यों जरूरी है, ये दूसरों के लिए नहीं आते, ये हमें अपने लिए आना है, क्योंकि हमें यहीं से हमारे जीवन में कुछ सीखने को मिलता है, कुछ जीतने को मिलता है, इसीलिए जरूरी है। आप घर में बैठ करके कोई भी कार्य करते हैं ना, आप वहां पे आपको कोई उपलब्धि नहीं मिलेगी, वो तो घर का काम है। परंतु आप यहाँ पर जब बैठते हैं ना, तो सैकड़ों लोगों के बीच में आप बैठ रहे हैं, रोज एक से एक बढ़ करके धुरंधर जो यहाँ पर लीडर आते हैं, अपना अनुभव बताते हैं, अपना ज्ञान बताते हैं। हमारे डायमंड सरसों से मुलाकात होती है, दो दो पॉइंट वो जब अपने ज्ञान की बातें बताते हैं, तो वो सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है दोस्तों। इसलिए मैं इतना चाहूंगा कि हमें जूम सेक्शन में बैठना जरूरी है, उसे सुनना जरूरी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जब हम सुनेंगे ना, तभी हमारे मन में उत्साह जगेगा। और हम जब घर से निकलते हैं ना, तो जब बच्चा एक घर से निकलता है ना, तो मम्मी बोलती है बेटा दूध पी ले, तो उसमें बॉर्नवीटा भी डाल देती है ना, और भी कॉम्प्लेन डाल देती है कि हमारे बच्चे स्ट्रांग रहेगा, उसे भूख नहीं लगेगी। तो ये हमारा गुरु मंत्र है, ये हमारा बॉर्नवीटा का काम करता है, जो हमारे मन में, हमारी आत्मा में, हमारी बातों में, हमारे विवेक में घुल जाता है। और जब हम फील्ड में उतरते हैं ना दोस्तों, तो यही अमृत के समान वाणी के रूप में बाहर निकलता है। हम लोगों का दिल जीत करके वहां से डीटी भी निकालते हैं, और लोगों को यहाँ से हम अपने परिवार में जोड़ भी सकते हैं दोस्तों, इसलिए जरूरी है। यहाँ पर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, जूम सेक्शन से क्या फायदा है। यहाँ पर एक प्रश्न है, क्या फायदा है? फायदा है तभी तो आज हम मिले, और मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा सभी को कि यहाँ पर जूम सेक्शन में सभी लोग बैठ करके आज जो मेरी बातें सुन रहे हैं, तो मैं भी इसी तरह सबकी बातें मैं सुनता हूँ। और जब सुनता हूँ ना, तो उन बातों को मैं अपने दिमाग से लेकर के हृदय में उतारता हूँ, और फिर मैं मंथन करता हूँ। मंथन मतलब उस विमर्श करता हूँ, और उससे मुझे ज्ञान की प्रेरणा मिलती है, बोलने का एक मुझे बहुत अच्छे शब्द मिलते हैं। मैं वही सारी चीजें जाकर के फील्ड में बताता हूँ, अपने डाउनलाइन अपने नए लोगों को, नए बंदों को मैं बताता हूँ, ताकि उन्हें भी ज्ञान मिले। तो दोस्तों हमें यही फायदा मिलता है कि हमारे कार्यों में करने में आसानी मिल जाती है दोस्तों, हमें परेशानी होना पड़ता है। आगे बोलना चाहूंगा कि मंडे टू सैटरडे टाइम, जो हमारे लीडरों ने, डायमंड सर ने जो हमारे टाइम निर्धारित किया है, तो दोस्तों मैं यही बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर समय तो डाला है 6:15, परंतु आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे 5 बजे, और उठ करके आप नहा धो करके बढ़िया नित्य कर्म क्रिया करके और बढ़िया तैयार होकर के आप यहाँ पर जूम सेक्शन में शामिल हो, और इस टाइम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अटेंड हो, ताकि आपको आपके ज्ञान की बहुत सारी बातें मिले, और आपने जीवन में जितने भी सपने बनाए हैं, जो आपकी सोच हो वो आपकी पूरी हो। दोस्तों आगे बढ़ना चाहूंगा, यहाँ पर मैं धन्यवाद बोलने पहले सिर्फ एक निवेदन है कि जो कुछ मेरे से आप शब्द निकल गए हो या कुछ गलती हो गई हो, उसके लिए आप मुझे क्षमा प्रदान करेंगे दोस्तों। और एक छोटा सा ज्ञान यहाँ बोलना चाहूंगा सर, इजाजत है? सर मेरी बातें सुनाई दे रही है? मुझे कुछ बोलने का सर, मैं इतना जानता हूँ कि इस पैनल को छोड़ने से पहले कुछ ज्ञान की 2 बूंद डालना चाहता हूँ, इसे ध्यान से सभी समझेंगे। एक ब्राह्मण होने के नाते, जैसा कि आप के घर के पास झाड़ लगा होता है, यदि वो छोटा हो चाहे विशाल झाड़, आप उसके जब आप देखेंगे ना, वो आपको ऊपर से लेकर के जमीन तक आपको दिखेगा, ठीक है? और उसके अंदर अंदर की आप जड़ें नहीं देख सकते, उस झाड़ की देख सकते हैं क्या? तो आपको वहां पर जब झाड़ दिख रहा है, तो उसकी झाड़ की आपको सारी क्वालिटियां दिख रही है कि वो फलदायक है, हमें छाया भी दे रहा है, सब कुछ है,
परंतु हम उसकी जड़ नहीं देख पाते दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने झाड़ का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि जो सेप्सॉप कंपनी है, जो बीएसएस परिवार है, ये एक झाड़ के स्वरूप में है और इसकी हम जड़ तक देख चुके हैं दोस्तों। तो हमें हमारे दिल में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हमारी जड़ बहुत मजबूत है। कितनी भी बड़ी आंधी आ जाए, कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, ये झाड़ नहीं टूट सकता दोस्तों। तो मैं इस बात को यहाँ पर यही कम शब्दों में बोलना और यहाँ से मैं धन्यवाद दूंगा, इजाजत लेना चाहता हूँ दोस्तों। बहुत बढ़िया।